मतलब अभी पहला एपिसोड आया नहीं है और स्ट्रेन और चोट और कपिंग और ये सब हो रहा है, और जबकि वो खुद भी ये सब चीज़ को कहते हुए नज़र आए कि क्या हो रहा है ये, मतलब अभी शुरुआत हुई नहीं है और ये सारी चीज़ें आई होप कि ये सब जल्दी ठीक हो जाए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब हमारे जनाब का व्लॉग आ गया है, जो कि अब जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि भाई इनको वोटिंग भी तो करानी है ना, तो सपोर्ट चाहिए अपनी जनता का। आज जनता का सपोर्ट कैसे मिलेगा जब आप जल्दी जल्दी सामने से आएंगे और जल्दी जल्दी अपने व्लॉग में अपील करेंगे। चाहे बहुत कुछ उसमें दिखाने के लिए ना हो, चाहे 26 मिनट का व्लॉग बना लो और उसमें व्लॉग के नाम के लिए सिर्फ 9 मिनट का ही हो और बाकी का तो सब ऐसे ही आप देखो ना देखो, कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जनाब ने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि वो कपिंग हो रही है, नीडल्स वगैरह लगाई जा रही हैं और परेशान से बेहाल बैठे हुए हैं और ये कहते हुए नज़र आए हैं कि अभी तो शुरुआत हुई नहीं है। भाई ये जो है स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि अगर बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चले तो फिर इन सब चीज़ों का जो है बहाना या जो भी कुछ कह लो कि वो जो है उसके पीछे लिया जा सकता है कि हाँ ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो कुल मिला के 2 परफॉर्मेंस हो गई है, यानी कि हर हफ्ते एक परफॉर्मेंस आती है। तो ये दूसरी परफॉर्मेंस की तैयारी चल रही है। पहली वाली के लिए तो मैडम का आपने देख ही लिया था, ओ कूद कूद के कितना एक्साइटेड हो रही थी कि दूसरे हफ्ते की जो परफॉर्मेंस है उसकी एक झलक देखकर मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी जो जितनी भी थकान है वो सारी की सारी चली गई है। और दूसरा बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। देखो भाई अभी एक भी एपिसोड आया नहीं है तो हमने देखा नहीं है, और देखा नहीं है तो क्या ही कहेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी थी, क्योंकि अभी तो और भी ज़्यादा कंटेस्टेंट है ना। और जैसे कि हमने सुना है कि ऐसा नहीं है कि एज फैक्टर है या कुछ भी है, जितने भी कलाकार आए हैं सारे के सारे अपने अपने फील्ड के बहुत ज़बरदस्त माहिर हैं। और अब तो ये देखने वाली बात ये है कि ये सर जो है कितने टाइम तक वहाँ पर टिक पाएंगे, या फिर इनकी उम्मीद तो ये है जो कि कहते हुए नज़र आए हैं कि मैं जो है दिप्पी के लिए ये ट्रॉफी जीत कर लेकर जाऊंगा, क्योंकि जब वो अपने टाइम पर आई थी तो वो जीत नहीं पाई थी। अब इतने टाइम से इन सब चीज़ों से दूर हैं और कई साल हो गए इन सब चीज़ों के लिए, जबकि वो कहते हुए भी नज़र आए कि 5 साल बाद हमने जो है टीवी मतलब जो है जो बड़ी स्क्रीन है वो एक साथ शेयर की है। तो जो चीज़ें होती हैं, हालांकि वो जिम वगैरह करते रहते हैं, लेकिन स्टेमिना जो है ना वो डांस के लिए एक अलग ही लेवल का चाहिए। और फिर दूसरा धीरे धीरे एज बढ़ती है, कोई कम तो होती नहीं है। तो देखने वाली बात ये है कि और कितनी इंजरीज उनको हमें देखने के लिए मिलेंगी, या फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, ये बहुत ही जल्दी ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगा और कैसी परफॉर्मेंस मिलती है वो तो देखने के बाद ही मिलेगी। चलो और 2 दिन का वक्त है, उसके बाद तो परफॉर्मेंस आ ही जाएगी। हाँ लेकिन व्लॉग ज़रूर बनेंगे, व्लॉग आधे अधूरे ऐसे ही बनेंगे जैसे अभी बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 हफ्ते पीछे चल रहे हैं, दिखाएंगे कुछ नहीं तो वो आधे अधूरे ही होंगे, सिर्फ बताया जाएगा और वहाँ का कुछ भी सीन नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं है। तो उसके अलावा घर आ गए, किसी के साथ बात कर लिया, दिखा लिया, क्या खा लिया, क्या हो गया, यही सब देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हमें जो ये इतना हाइप बना कर रखा हुआ है कि झलक का ये होगा, झलक का वो होगा, वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो देखने के लिए मिलेगा तो वो कम से कम 2 हफ्ते डिले देखने के लिए मिलेगा। घर आ जाते हैं तो वीडियो कॉल पे बात चल रही है पूरी फैमिली की। फाइनली वो दिखाया कि भाई वो लोग से कनेक्टेड हैं, हम नहीं जा पाए तो हम वहाँ वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। तो कहती हैं मैडम अरे ये रो क्यों रहा है, मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन ये मैडम कह रही हैं कि बेबी रो रहा है। तो उसको बिठा देते हैं, और जबकि हमें लग रहा था कि बेबी बिल्कुल ठीक है, मतलब वो रो नहीं रहा है। और फाइनली पता नहीं किस तरह की ड्रेसिंग सेंस हो गई है इनकी और क्या पहनकर ये निकले हैं। और उसके बाद दिखाते हैं फाइनली पहली बार डॉक्टर से मीटिंग दिखाते हैं कि जब ये जाते हैं डॉक्टर के पास, जिस डॉक्टर ने NICU में जो है इनकी बेबी की टेक केयर की थी, उस टाइम पर जो डॉक्टर अवेलेबल थे उन्हीं डॉक्टर के पास ये जाते हैं फॉलोअप के लिए, जो कि बताते हुए नज़र आए थे कि वो इस तरह के जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं 2 साल तक उनको इस तरह से फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। तो जो एक्चुअली में बेबी का पीडियाट्रिशियन है, जो डॉक्टर है जिसके पास वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं या फिर वैसे ही फॉलोअप के लिए जो छोटे बच्चे के लिए जाते हैं, वो डॉक्टर कौन है आज तक उनसे तो कभी नहीं मिलवाया, ना ही इस तरह से दिखाया जैसे इन वाले डॉक्टर के साथ बेबी को खेलते हुए दिखाया। ये कि इनके वो वाला रेगुलर डॉक्टर नहीं है, ये फॉलोअप वाले डॉक्टर हैं जो कि NICU में थे और उनसे उसके बाद फाइनली बेबी से वो अब मिल रहे हैं, जो कि ये खुद बता रही थी।
डॉक्टर से मिल नहीं पाए क्योंकि डॉक्टर बाहर थे, उन्होंने लास्ट वीक मैसेज किया था तो हम जा नहीं पाए थे। भाई इतना भी क्या ज़रूरी काम है कि जो डॉक्टर होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है उनको उनके पास तो टाइम से ही जाना होता है ना। और ऐसे तो कोई आप कहीं आप बिजी भी नज़र नहीं आ रहे हैं, रेसिपी बना रही हैं, घर में ये कर रही हैं, एक्साइटमेंट हो रही है। जनाब चलो ठीक है, जनाब जा रहे हैं झलक पर और वहाँ पर प्रैक्टिस है या जो भी रिहर्सल है या जो भी जिस चीज़ के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन आज भी तो टाइम निकाला ही है ना। और इससे पहले भी कई बार हमें सुनने को मिला है कि मेरी शाम के बाद से आधी रात तक की प्रैक्टिस है, तो फिर दिन में तो जाया जा सकता था ना। लेकिन ये तो डॉक्टरों को भी वेट कराते हैं। वाह भाई, महान फैमिली है पूरी, क्योंकि बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकले हैं, ऐसा मौका है और जो है बेबी को भी दिखाना है, तो उसके जो स्ट्रोलर है उसमें डाल के बेबी को और फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर के साथ बेबी बहुत अच्छे से खेल लिया। डॉक्टर ने बहुत अच्छी ग्रोथ बताई है और ये कहा है कि आपने तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनको जो है परवरिश दे रही हैं, यानी कि आप बहुत सुपर मॉम हैं। इस तरह की अच्छे से तारीफ सुनने के बाद और जो है निकल पड़े हैं फिर कुछ खाने पीने के लिए। भाई वो भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि इनका कंटेंट ही उससे पूरा होता है कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हो और अगर आप बाहर का खाना नहीं दिखाएंगे तो आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आएंगे। और जनाब की जो बातें हैं वो इतनी ज़्यादा लड़खड़ा रही हैं कि वो जो ना आधी अधूरी बातें बोल रहे हैं, पूरी बात जो है ना वो जो है मैडम से करवा रहे हैं। यानी कि कहाँ जा रहे हैं ये भी आप बताओ, किस में जाएंगे वो भी आप बताओ, पिछली बार किस में आए थे और वो बैठ नहीं पाए तो वो भी आप बताओ। तो मैडम चिढ़ कर कहती हैं, अच्छा फिल इन ब्लैंक्स खेलने के लिए बैठी हूँ क्या यहाँ पे मैं, जो आधी अधूरी बातें आप बोल रहे हो और पूरी बातें मुझसे बुलवा रहे हो। सही बात है, आपके बिना तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर पाते हैं ना। आप ही तो सांत्वना देने के लिए या फिर उनको चीयर करने के लिए हर एपिसोड में जाएंगे और यही तो रीज़न है कि आप जो है डब्बा मैडम की एनिवर्सरी पर नहीं जा पाए हैं। अच्छा फिर आ जाते हैं मॉल में घूमने के लिए। पापा को बहुत मज़ा आ रहा है और बेबी को भी मज़ा आ रहा है। ये मज़ा होता कैसे है जो हमें दिखाई नहीं देता ना, तो फेस पे दिखाई दे रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है, चारों तरफ चीज़ें देख रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, इधर उधर देख रहा है या उसको रिएक्ट कर रहा है। ये अपने मुंह से ही कहती रहती हैं कि भाई बच्चा बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, इंजॉय कर रहा है, लेकिन वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता बच्चे के फेस पर। और आजकल टाइम बहुत कम मिलता है, तो चलो भाई मॉल घूमने के लिए चल देते हैं। मॉल में ही बच्चे के साथ टाइम बिताएंगे, बजाय इसके कि घर पर बच्चे के साथ अच्छे से टाइम बिताएं और उसके साथ खेलें और रेस्ट करें। नहीं, मॉल में टाइम बिताएंगे बच्चे के साथ। अच्छा मॉल में घूमने के लिए गए, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, फिर मुझे वहाँ पर कोई भी पेपराजी नहीं मिले इस बार। नहीं तो नॉर्मली तो क्या है, ये बेबी को लेकर बाहर जाते हैं तो पेप्स मिल जाते हैं और फिर वो जो है इंटरव्यू लेते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, फिर आर्टिकल छपते हैं। तो क्या वो मॉल में पब्लिक नहीं थी या क्या नहीं था? मुझे तो ज़्यादा पब्लिक भी नहीं दिखाई दी, एक बंदे दिखाई दिए थे जो इनके साथ फ़ोटोज़ ले रहे थे। तो क्या मॉल खाली था या ऐसे टाइम पर गए थे कि मॉल में कोई नहीं था, या क्या, मुझे समझ में नहीं आया वो। और फिर रास्ते में दिखाई देते हैं बड़े बड़े से बैनर लगे हुए और उसको देख के हमारी जो मैडम है वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और दिखाते हैं बेबी को भी, बेबी देख लेगा, मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि इतने ज़्यादा सारे लोगों में मेरे पापा कहाँ पर हैं। वाह, क्या सवाल पूछती है, मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि क्या समझती क्या है, मतलब वो इतना मैच्योर बच्चा है। और फिर बताते हैं कि इसका प्रोमो आ गया है, वो आप देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी है। और उसमें जो है जो मैडम ने जो छोटी सी परफॉर्मेंस भी दी है, जो कि वही ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पहनकर गई थी, जो कि हमने आपको बताया था कि ये शादी में नहीं पहनेंगी, ये उनकी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस पे पहनेंगी और वहीं पहन कर जाएंगी। क्योंकि इनसे ज़्यादा, यानी कि अपने मैन चाइल्ड से ज़्यादा इनके लिए दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि जो बेबी है ना उसका भी नंबर सेकेंड आता है, पहले तो इन्हीं का ही आता है ना। तो उनसे बड़ा कोई भी ज़्यादा ऐसा मौका नहीं हो सकता, या ये कह दीजिए स्पेशल ओकेशन नहीं हो सकता था। तो वो ही उस स्पेशल ओकेशन के लिए वो ड्रेस बनाई गई थी, जो कि थी तो बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने की। क्योंकि ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में इस तरह से अनारकलियाँ चलती थी। पहले आपने देखा होगा ना कि अनारकली बहुत ज़्यादा पहने जाते थे, तो कोई भी एक आइटम सॉन्ग होता था उसमें अनारकली ज़्यादा पहनते थे। तो लाइक इसी तरह से मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो ब्लैक एंड वाइट में होता था ना, बिल्कुल ये वैसे ही है। सो मुझे तो कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं। जो इन्होंने रेफरेंस दिखाया और रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो इन्होंने बनाया ना, उसमें कुछ चीज़ चेंज करके, उसको तो आज तक भी अपना दिमाग चलाना बिल्कुल भी इन्होंने बंद नहीं किया है। जबकि इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग ड्रेसेस इनको अवेलेबल हो सकती थी, जो लोग पहनते हैं, कैरी करते हैं, जो कि अच्छे भी लगते हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या अपना दिमाग चलाती हैं और उसका पचका कर देती हैं। तो वो एग्जैक्टली वैसी ड्रेस नहीं थी जैसे भी था, लेकिन वो उन्होंने अपने बड़े दिल से बनाई। और वो जो डिज़ाइनर है ना, इनके अंदर से घर के लिए डिज़ाइन करना या कपड़ों के लिए डिज़ाइन करना या लेसम लेस करना, वो पता नहीं कब तक इनका वो चलेगा। और उसके लिए इतने ज़्यादा पिछले साल इन दिनों इतनी ज़्यादा ट्रोल भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें अभी भी जारी हैं।
और फाइनली फिर पापा की जो वो फिजियोथेरेपिस्ट है उनकी मदर भोपाल गई थी, तो भोपाल से वहाँ से उन्होंने वो मिठाई मंगाई थी जो मिठाई बचपन में इनको लाकर इनके पापा खिलाते थे। सो बहुत खुश है उस चीज़ से। इसके बारे में टाइटल में भी लिखा था कि पापा ने स्पेशल क्या मंगाया। तो ये था इनका जो है एक सो कॉल्ड व्लॉग जो इन्होंने यहीं पर ही उसको एंड कर दिया था। और ये 9 साढ़े 9 मिनट का व्लॉग था जिसमें हमें देखने के लिए मिली ये कुछ चीज़ें। उसके बाद तो सारा जितना भी 26 मिनट में बाकी का रह गया था वो सारी उन्होंने शूटिंग दिखाई है, क्योंकि इनका गाना भी आया है। जो गाना मुझे तो कोई कुछ खास ज़्यादा लगा नहीं, क्योंकि अब तो जो कई गाने आ रहे हैं वो इनके ज़्यादा इतने खास ज़्यादा चले नहीं। उससे पहले के जो कुछ गाने थे वो फिर भी चल गए थे, जो आज भी इंस्टाग्राम पे भी बजते हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं। और वो जो शूटिंग है उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं। सो ये था मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।